नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने अपनी हालिया चीन यात्रा के दौरान कई बयान दिए, जिस पर ताइवान ने आपत्ति जताई। मैक्रों ने कहा था कि हम चीन की वन चाइना पॉलिसी के साथ खड़े हैं, लेकिन चाहते हैं कि ताइवान को लेकर शांतिपूर्ण हल निकाला जाए। ताइवान संसद के स्पीकर यू सी कुन का कहना है कि क्या फ्रांस अपने 3 जरूरी सिद्धांत स्वाधीनता, बराबरी और भाईचारे को भूल चुका है? क्या कोई लोकतांत्रिक देश किसी दूसरे मुल्क के लोगों के जीवन और मौत को नजरअंदाज कर सकता है? विवाद बढ़ने पर जब मैक्रो से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि वो अपने बयान पर कायम है। चलिए अब आपको बताते हैं कि क्या है विवादित वन चाइना पॉलिसी, जिस पर ताइवान ने हमेशा विरोध जताया। इसे क्यों लागू किया गया था? चीन हमेशा से ही ताइवान को अलग राष्ट्र नहीं, अपने ही देश का हिस्सा मानता है। वो ताइवान को अपना एक प्रांत बताता है। यही वन चाइना पॉलिसी है। चीन का मानना है कि जो देश पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ कूटनीतिक संबंध रखना चाहते हैं, उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना से संबंध तोड़ने होंगे। यही वजह है कि अमेरिका जैसे देश ताइवान को चीन का ही हिस्सा मानते हैं। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी PRC साल 1949 में अस्तित्व में आई थी। इसे आमतौर पर चीन कहा जाता है। इसके तहत चीन और हांगकांग, मकाऊ जैसे 2 प्रशासित क्षेत्र आते हैं। वहीं रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी ROC का साल 1911 से 1949 के बीच चीन का कब्जा रहा। अब उसके पास ताइवान समेत कुछ चुनिंदा द्वीप समूह ही हैं। इसे ही सामूहिक रूप से ताइवान कहा गया। यही पॉलिसी की वजह बनी और इस पॉलिसी को समझने के लिए कई दशक पीछे लौटना होगा। दरअसल 1644 में चिंग वंश चीन में सत्ता में आया। चिंग ने चीन का एकीकरण कर दिया, लेकिन 1911 में चिन्हाई क्रांति के कारण चिंग वंश सत्ता से बेदखल हो गया। जो इलाके चिंग वंश के अधीन थे, उस पर कुओमिंतांग सरकार का कब्जा हो गया और इसका नाम रिपब्लिक ऑफ चाइना रखा गया। 1949 में माओ त्से तुंग की पार्टी ने कुओमिंतांग के खिलाफ विद्रोह कर दिया। गृह युद्ध शुरू हो गया और कुओमिंतांग पार्टी की हार हुई। इस तरह कुओमिंतांग ने ताइवान में जाकर अपनी सरकार बनाई और तब से यही सिलसिला चलता रहा। इस तरह 2 राजनीतिक समूहों ने अलग अलग देश को अपना बताने का दावा शुरू किया। चीन ने ताइवान को अपना प्रांत बताते हुए वन चाइना पॉलिसी लागू की। दुनिया के ज्यादातर देश चीन की इस पॉलिसी को मानते हैं। मात्र 15 देश ही ताइवान को मान्यता देते हैं। यही वजह है कि ताइवान कूटनीतिक तौर पर कमजोर है, लेकिन कई मामलों में वो चीन को टक्कर देता है। जैसे ताइवान को बुद्धिजीवियों का देश माना जाता है। चिप बनाने के मामले में ताइवान दुनिया भर के पहले पायदान पर है। यहाँ बड़े स्तर पर लैपटॉप, फोन और घड़ियों समेत तकनीक से जुड़ी कई चीजों का निर्माण होता है। ताइवान का रुतबा इससे समझा जा सकता है कि फोन, लैपटॉप और जहाज से लेकर सैटेलाइट तक में इस्तेमाल होने वाली चिप के लिए दुनिया भर के देश ताइवान पर निर्भर हैं। बहरहाल, आपको हमारी खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।